Good morning, dear students. Today is second class of your topics differentiations. Differentiations का आज टुडे जो है वो सेकेंड क्लास है और मैं आप लोगों से पहले ये बताऊंगा कि जिन्होंने अभी तक भी सब्सक्राइब मेरे चैनल नहीं किए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि जिससे कि ऑल वीडियो रिलेटेड योर सब्जेक्ट आपको प्राप्त समय समय पर होते रहे। यहाँ सबसे पहले हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि डिफरेंशिएशंस का बेसिक जो फॉर्मूला होता है उसको हम लोग कहाँ अप्लाई करते हैं, कैसे डिटरमाइन करते हैं। यहाँ आज हम लोग पढ़ेंगे कंपोजिट फंक्शंस का कैसे हम लोग क्या करेंगे कि इसका डिफरेंशिएशंस करेंगे। तो डिफरेंशिएशंस करने के लिए हम लोगों को क्या करने होंगे, सबसे पहले मान लेते हैं कि ये आपका हो गया फंक्शन, ठीक है। इसके ऊपर में आपका g लगा हुआ है, इसके में लगा हुआ है h, इसके में लगा हुआ है f2 लाइक दिस, ऐसे करके फंक्शन है। मान लेते हैं कि कैपिटल fx है तो ये देख रहे हैं ना, दिस इज योर कंपोजिट फंक्शंस। कंपोजिट फंक्शंस में आप क्या देख रहे हैं, कंपोजिट फंक्शंस को आप ऐसे कहिए कि यहां पर मान लेते हैं कि मूवी में सभी लोग आप देखते हैं कि जो विलेंस लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि किसी को चुरा करके घर में बांधे रहते हैं, कैद में रखे रहते हैं। तो जिस समय कैद में रखे रहते हैं वहां आप लोग क्या देखते हैं कि जो अभिनेता होता है, जो हीरो जिसको बोलते हैं हीरो, वो हीरो कैसे पहुंचता है तो बीच बीच में जो भी उसके आदमी आते हैं विलेन के, उसको क्या करता है, मारते रहता है। अर्थात सपोज यहाँ पर क्या हो गया कि ये एक्ट्रेस है और यहाँ पर क्या हो गया आपका एक्टर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर से क्या होगा कि ये विलेन मान लेते हैं तो इसका आदमी यहाँ है, इसको मारेगा पहले, फिर इसको मारेगा, फिर इसको मारेगा और मारते 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 ऐसे कंडीशंस आते हैं कि एक्टर यहाँ पहुंच जाता है। तो ये पहुंचने की विधि या पहुंचने के प्रोसेस इज कॉल्ड क्या होगा, चेन रूल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, चेन रूल या फंक्शंस ऑफ फंक्शंस का हम लोग क्या करते हैं, ऐसे डिफरेंशिएशन करते हैं। तो आप सबसे पहले देखिए यहाँ इसमें क्या है, यहाँ पर ये यहाँ अभिनेत्री है, यहाँ पर बाहर में क्या है, हीरो है। तो सबसे पहले यहाँ से जाएगा तो पहला दरवाजा इसे तोड़ना होगा, ये फिर सेकंड दरवाजा ये तोड़ना होगा, फिर इसे तोड़ना होगा, फिर इसे तोड़ना होगा, फिर लास्ट में पहुंचेगा यहाँ, ठीक है ना। तो कितने बार तोड़ने पड़ रहे हैं, 1 2 3 4। तो इसमें जो हो गए 4 टोटल फंक्शंस हो गए। क्या हो गया, इसमें 4 टोटल फंक्शंस हो गए। अर्थात इसमें चेन जो बनेगा वो कितने का बनेगा, 4 का। तो मैं छोटा सा एक समझाता हूं, जैसे यहां से आप ये समझिए, फॉर एग्जाम्पल्स इसको जब हम लोग करेंगे, सपोज यहां से हम ले रहे हैं f बराबर, हम यहां ले रहे हैं f1, ठीक है। यहां से हम लोग मान रहे हैं f2, ठीक है। यहां मान रहे हैं f3 x, यहां से x। देखिए यहां पर एक बंद हो गया, दूसरा बंद हो गया, तो कितने फंक्शंस हो गए, देखिए 1 2 और ये जो हो गया वो क्या हो गया 3। तो इसमें टोटल कितने फंक्शंस हैं, 3 फंक्शंस हैं। इसको आप ऐसे समझिए कि यहाँ अभिनेत्री है, यहाँ पर हीरो है, तो हीरो इसको डायरेक्ट तो नहीं क्रॉस कर सकता है। अर्थात ये दरवाजा है, एक दरवाजा, 2 दरवाजा, फिर तीसरा दरवाजा पार करेगा तब ये पहुंचेगा। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहां पर क्या होगा, डी एफ। सबसे पहले टॉपिक बना लीजिए, डिफरेंशिएशंस ऑफ कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन इसी को बोलते हैं फंक्शंस ऑफ फंक्शंस। तो ऐसे कंडीशंस में हम लोग करते क्या है कि इसमें हम लगाते हैं बाय चेन रूल, बाय चेन रूल। चेन रूल क्या कहता है, तो सबसे पहले देखिए df बटा हमें क्या करना है, dx फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, d और बटा क्या होगा, यहां से देखिए d आएगा। सबसे पहले मैं बताया था कि देखिए यहां आप लिखिए f1, ठीक है, और इसके अंदर में जो भी फंक्शंस है यहां लिख दीजिए f2 f3 x x x। अर्थात क्या होगा कि मैं बताया था डिफरेंशिएशंस के फर्स्ट डे में क्लियर किया था कि देखिए f1 के अंदर में जो फंक्शन रहता है उसको यहां हम लोग लिखते हैं। अर्थात क्या होगा, f2 f3 और यहां क्या होगा x x, ठीक है ना। यहां पर क्या होगा, एक देखिए, एक ब्रैकेट 2 ब्रैकेट, इसको हम लोगों ने अपने लाया, इसको फिर यहां हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा, तो f2 यहां क्या होगा f3x और नीचे में क्या होगा d। देखिए इसका फॉर्मूला तभी हो सकता है जब यहां पर क्या होगा, f3 को बंद कीजिए, इसके अंदर वाला फंक्शन यहां हो,
अर्थात क्या होगा f3x, ठीक है, इनटू क्या होगा, तो यहां हम लोग लिखेंगे df3x लिखे हैं, तो यहां से क्या लिखेंगे d, और जो f3 है इसके अंदर में क्या आपका लिखा हुआ है x है, तो यहां पर क्या होगा x होगा। तो देख रहे हैं ना कितने स्टेप पे पहुंचे, एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, तो इसमें कितने फंक्शंस हो गए, एक फंक्शन, दो फंक्शन, तीन फंक्शन। तो जितने नंबर ऑफ फंक्शंस होंगे उतने ही नंबर ऑफ चेन होंगे। तो यहाँ पर चेन कितना हुआ, 1 2 और 3 हो गया, क्लियर। अब इसी को हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज आप लोग सब जानते हो कि y बराबर sin x² है, इसमें कितने फंक्शन है, तो पहला हो गया साइन, वेरी गुड, और सेकंड में क्या हो गया अलजेब्रिक फंक्शंस। तो इसमें हम लोग जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट क्या होगा dy बाय dx बराबर क्या होगा d बाय d। अब यहां से हम लोग क्या लिखेंगे साइन, साइन को बंद करेंगे तो अंदर में कितना है x², तो अंदर में जो है इसको यहां लिखेंगे x² इनटू क्या होगा d x² बटा क्या होगा dx। अब देखिए साइन का क्या होगा, क्योंकि ये अंदर वाला को x कंसीडर कीजिए, तो साइन का dc क्या होता है, तो cos x², और x² का क्या होता है 2x, क्लियर हो गया। तो इसका वैल्यू कितना आ गया आपका 2x cos x², ये आपका क्या हो गया dy बाय dx। तो ये मैं एक छोटा सा एग्जांपल दिया, क्लियर है। जब इसको आप लोग कर लिए हैं तो इसी में मैं एक और एग्जांपल देता हूं। इसी में हम क्या कर रहे हैं कि एक और फंक्शन लगा देते हैं cos, ऐसे, तो क्या होगा, तो इसमें कितने फंक्शंस हो गए 1 2 3। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि पहले cos का करेंगे, तो dy बाय dx, y है ना, तो यहां पर क्या होगा पहले लिखा है d बाय d। अब देखिए इस cos है तो पूरा लिखा है cos sin x²। अब देखिए cos को बंद कीजिएगा तो अंदर में कितना हो गया sin x²। तो देखिए यहां sin मिल रहा है, ये इसे मिल रहा है, तो कितने फंक्शंस हो गए 3। तो यहां पर देखिए अंदर में जो पूरा इसको कंसीडर करिए कि ये x है, ये भी x है, तो cos x का तो सभी लोग जानते हो क्या होता है, तो यहां से होता है sin x, अर्थात क्या होगा sin x, x के जगह पर कितना हो जाएगा माइनस, cos का माइनस होता है तो cos का माइनस sin x², ठीक है ना, यही आपका क्या होगा dy बाय dx। इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो यही आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा, क्लियर हो गया। तो दिस इज कॉल्ड फंक्शन ऑफ फंक्शंस, क्लियर हो गया। इससे आपको वेरी सिंपल क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, इसको आप लोग आराम से कर सकते हो। मैं एक दो और एग्जांपल देता हूं। सबसे पहले इसमें डिटेक्ट कीजिए कि कितने फंक्शंस हैं, पहले बहुत जरूरी ये है। तो यहां से देखिए, जैसे मैं मान लेता हूं fx बराबर sin cos, ठीक है, sin cos हो गया, यहां tan x² प्लस 1, और यहां पर क्या हो गया इतना ही फंक्शंस है, कितने हो गए, तो देखिए एक ब्रैकेट, दो ब्रैकेट और एक थर्ड ब्रैकेट। इस मतलब कि ब्रैकेट से भी पता लगा सकते हो कितने फंक्शंस हैं। वैसे कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो यहां से देखिए सबसे पहले ऊपर से करेंगे तो साइन एक फंक्शन है, एक हो गया, इसको बढ़ेंगे तो 2, और ये क्या हो गया 3, और ये क्या हो गया 4, ठीक है ना। तो टोटल नंबर ऑफ इसमें फंक्शंस जो है वो कितने हैं 4 हैं। कैसे करेंगे सोल्व हम इसको, तो सोल्व करना इजी है। कैसे करेंगे, तो यहां से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा f डैश x, या इसी को बोलते हैं df बटा क्या होगा dx, करेंगे तो क्या होगा d बाय d। अब देखिए इस पूरा जितना लिखा हुआ पूरा लिखना पड़ेगा, तो क्या होगा sin, क्या होगा cos tan x² प्लस 1, ठीक है। अब देखिए साइन को बंद करेंगे तो यहां से यहां तक आया पूरा लिखेंगे यहां पर, तो tan x² प्लस 1, ठीक है। ये अपने मसला है, मेरा काम क्या है df बटा dx फाइंड करना है, d तक नहीं पहुंचे हैं, फिर मल्टीप्लाई होगा इनटू d, और यहां से क्या होगा इस सबसे पहले लिखेंगे तो cos tan, यहां क्या होगा x² प्लस 1, यहां पर क्या होगा cos, ठीक है। यहां पर देखिए cos तो खत्म हो गया, cos खत्म हो जाएगा तो यहां पर क्या होगा अंदर में जो बचा हुआ है वो, तो यहां पर क्या होगा tan x² प्लस 1 इनटू क्या होगा d बाय d। अब देखिए यहां से क्या होगा, इसको हम अपने मन से लिखेंगे तो tan x² प्लस 1, नीचे में क्या होगा x² प्लस 1,
तो कितना चेन हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, एक चेन, दो चेन, तीन चेन। फिर आगे जब हम बढ़ेंगे तो इंटू क्या होगा, डी बाई डी। देखिए इसको लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ क्या होगा x, ठीक है ना। तो कितने हो गए, 1 2 3 4। तो इसमें कितने फंक्शंस हैं, तो आपका देखिए सबसे पहले ऊपर में एक, चाहे ऊपर में आंसर सही, 1 2 3 4, 4 फंक्शंस हैं। तो 4 को इसमें क्या होंगे, चेन बनेंगे। कैसे, अब यहाँ देखिए साइन है, इस पूरा को आप x कंसीडर करो तो d आप लोग पढ़े हैं d बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स का यहाँ पर है साइन एक्स। तो साइन एक्स का क्या जानते हो तुम लोग, कॉस एक्स। तो ये x की जगह पर जो है वो पूरा लिखा जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, कॉस कॉस, ठीक है, क्या होगा tan x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना। कितना हो गया, देखिए 1 2, एक और लगेगा ब्रैकेट। कॉस का क्या होता है, तो सभी लोग जानते हो सी से स्टार्ट हो रहा है, तो माइनस साइन क्या होगा tan x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। इसमें क्या होगा, tan का सब लोग जानते हो, tan का क्या होता है, तो tan का होता है sec स्क्वायर। अंदर में क्या है, जो टर्म है उसको लिख दीजिए, tan स्क्वायर x की जगह पूरा x स्क्वायर प्लस 1 है। x स्क्वायर का सब लोग जानते हो कितना होगा, 2x प्लस क्या होगा 1, कांस्टेंट है तो 1 का क्या होगा 0, ठीक है। तो यहां से हम लोग सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो दिस इज योर क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ क्या हो गया, कौन फंक्शंस। तो इसमें जो फंक्शन है दैट इज कॉल्ड कंपोजिट फंक्शंस। कंपोजिट फंक्शंस में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, चेन रूल लगाते हैं, जिसमें नंबर ऑफ फंक्शंस की संख्या क्या हो, ज्यादा हो। क्लियर हो गया। अब यहां से देखिए इसी में थोड़ा सा चेंज करेंगे तो तुरंत ऐसा चेंज हो जाएगा। यहां से हम लगाते हैं रूट, तो अब कितने फंक्शन हो गए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। तो एक फंक्शन, दो फंक्शन, तीन फंक्शन। अब देखिए ये स्क्वायर रूट भी एक फंक्शन है, तो क्या होगा, एक फंक्शन, दो फंक्शन, तीन फंक्शन, स्क्वायर रूट में 4 फंक्शन, एक अंदर वाला जो आता है, तो टोटल कितने फंक्शन रहते हैं, 5। अर्थात इसमें इसी क्वेश्चन में जब हम लोग इसी क्वेश्चन में यदि इसको हम लेते हैं तो फंक्शनों की संख्या क्या हो जाती, बढ़ जाती। और यहाँ पर क्या हो जाता, देखिए पहला वैसे ही रहेगा, सेकंड वैसे ही रहेगा, थर्ड में यहाँ पर क्या होगा, हाफ, तो यहाँ भी हाफ, यहाँ भी क्या होगा, ये हाफ होगा। तो इसके अंदर में जो लिखेंगे वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और इंटू फिर आ जाएगा डी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्लियर हो गया। दूसरा में क्वेश्चन कर दिया, तुरंत भर में क्वेश्चन दूसरा हो गया। तो एग्जांपल्स नंबर नेक्स्ट। अब इसमें हम लोग जो करेंगे तो इसका क्या होगा, साइन का कॉस, यहां तक क्लियर है, कॉस का माइनस साइन क्लियर है, tan का tan x पूरा है तो x का क्या करेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे रूट अंडर ऐसे, ठीक है। फिर यहाँ पर हम लोग क्या जानते हैं, तो प्रीवियस से मैं बताया था रूट x का क्या होता है, d बाई डी एक्स, रूट x है तो इसका होता है 1/2 रूट अंडर x, ठीक है ना। x के जगह पर यहाँ पर कुछ भी रखेंगे तो वो वहां आ जाएगा, अर्थात इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 1/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसका फिर करेंगे हम लोग, लास्ट टर्म है ना, तो यहाँ पर क्या होगा 2x, यहाँ से यहाँ कैंसिल हो गया। अब यही आपका क्या हो गया, इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दीजिएगा, तो ये आपका क्या हो गया फंक्शन। इसी में कहता है कि आप f डैश x एट x बराबर 0 को फाइंड कीजिए। तो हम लोग 0 को फाइंड नहीं कर सकते थे, क्या करेंगे, तो जहां जहां x है वहां वहां कितना बैठा देंगे, आपका 1 बैठा देंगे। क्लियर है ना, 0 बैठा देंगे। तो 0 बैठाएगा तो क्या होगा, देख रहे हैं 0 से मल्टीप्लाई करने पर पूरा का वैल्यू क्या हो जा रहा है 0, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं हम लोग कंपोजिट फंक्शन। क्लियर हो गया। यहां से इसी में इसी क्वेश्चन में एक और कर दे रहा हूं, इसी में जैसे ये fx है, इसी में सपोज यहां हम लॉग लगा दें, इसमें tan है ना, tan है, यहां हम लॉग लगा दें, लॉग, तो यहां पर क्या होगा, अलग फंक्शन हो जाएगा। इसी में जो आप लॉग लगा लोगे ना, तो इसमें वैल्यू क्या होगा, फंक्शंस जो होंगे कंप्लीटली चेंज हो जाएंगे। लाइक दिस, यहां कितना था cos, देखिए sin cos, tan था ना तो tan, और यहां हम लोग ln लगा दिए x स्क्वायर प्लस 1। तो ऐसे कंडीशंस में कितने फंक्शन हो जाएंगे, तो 1 2 3, और यहाँ पर ln में तो log 4, और ये फिर क्या होगा 5, तो इसमें भी क्या हो जाएंगे 5, ठीक है। तो आप लोग इसको आराम से कर सकते हो, सभी लोग समझ गए, सभी लोग बेसिक कंसेप्ट। तो इसको बोलते हैं हम लोग
चेन रूल, क्या बोलते हैं इसको, चेन रूल। चेन रूल से बेसिकली हम लोग वैसे फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करते हैं जिसमें कंपोजिट फंक्शंस हो। कंपोजिट का मतलब क्या होगा कि जिसका में फंक्शंस के अंदर फंक्शंस के अंदर फंक्शन लाइक दिस हो। तो ऐसे सिचुएशंस को जो हैंडल करते हैं भाई हम लोग किस में करते हैं, तो ये चेन रूल से करते हैं। अगला आता है इम्प्लिसिट फंक्शन। क्या आता है, इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शंस वैसे फंक्शंस को कहते हैं जिसमें y का वैल्यू न x में निकाला जा सके न x का वैल्यू y के टर्म में निकाला जा सके। मतलब वैसे फंक्शंस जिसमें हम लोग x का वैल्यू y के फॉर्म में नहीं निकाल सके तो वैसे फंक्शंस को क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन। जैसे यहां देखिए x प्लस वाई बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, एक्स वाई लाइक दिस। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। एग्जांपल्स में 2 में बता दे रहा हूं। दूसरा x है रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, y है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कांस्टेंट। तो इसमें आप न x का वैल्यू y के टर्म में निकाल सकते हैं, न y का वैल्यू x के टर्म में निकाल सकते हैं। तीसरा हम x प्लस y के पावर m ले रहे हैं बराबर x के पावर m y के पावर m। इसको आप क्या कर सकते हैं, x का वैल्यू y के टर्म में न y का वैल्यू x के टर्म में निकाल सकते हैं। तो ऐसे जब फंक्शंस दिए हुए रहते हैं तो इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस। क्लियर हो गया। इम्प्लिसिट फंक्शंस वैसे फंक्शंस को कहते हैं जिसमें x का वैल्यू y के टर्म में या y का वैल्यू x, मतलब y को हम लोग x के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो फंक्शंस होते हैं तो इन सभी फंक्शंस को हम लोग कैसे हैंडल करेंगे, हाउ यू विल फाइंड द डिफरेंशिएशंस ऑफ सच लाइक फंक्शंस। तो ऐसे सिचुएशंस में आप क्या करोगे कि फर्स्ट, जैसे मान लेते हैं कि फर्स्ट क्या करना है, मैं छोटा लेता हूं। जैसे x प्लस वाई बराबर लिखा हुआ है साइन x प्लस वाई, तो इट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ कौन फंक्शंस हो गया, इम्प्लिसिट फंक्शंस, ठीक है ना। तो हम लोग पहले इसको हम लोग करते हैं फोर्थ। तो इसको डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, डिफरेंशिएशन करने के लिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। क्या करेंगे, ए विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। तो यहां पर क्या लिखाएगा, dx बटा dx, यहां लिखाएगा dy बटा d। वेरी गुड। यहां क्या होगा, d देखिए यहां राइट साइड में आइए तो d, यहां से क्या होगा d बाय, देखिए यहां पर क्या हो गया आपका साइन x प्लस वाई। फिर देखिए कंपोजिट फंक्शन आ गया, साइन के अंदर में फिर फंक्शंस हैं, तो इस फंक्शंस को लिखेंगे तो क्या होगा x प्लस वाई इंटू क्या होगा d x प्लस वाई और बटा क्या होगा dx। अब यहां से देखिए dx बटा dx का वैल्यू कितना हो गया, सब लोग जानते हैं 1। इसका क्या होगा dy बाय dx। इसका लोग साइन का dc क्या होता है, तो cos x प्लस वाई। हम लोग इसका करेंगे तो यहां पर क्या होगा, x का x से गुणा करेंगे तो 1, परंतु y का करेंगे तो क्या होगा dy बटा dx। अब 10th क्लास में या सभी लोग इस टाइप के इक्वेशंस को सोल्व करना सीखे हो। हम लोग क्या करेंगे कि दोनों में मल्टीप्लाई करके और वैल्यू निकाल लेंगे। तो 1 प्लस dy बाय dx मल्टीप्लाई करेंगे तो cos होगा x प्लस वाई, यहां होगा cos x प्लस वाई इंटू dy बटा dx। अब देखिए ये वाला आदमी एक तरह का है, एक तरफ लाएंगे और दूसरे वाला को दूसरे तरफ ले जाएंगे। तो इसको जब हम लाएंगे तो वैल्यू क्या होगा 1, ये प्लस है जाएगा तो क्या होगा माइनस, तो 1 माइनस cos x प्लस वाई बराबर, देखिए dy बाय dx हमने कॉमन कर लिया है, तो dy बाय dx जब कॉमन कर लेंगे, ठीक है ना, जब dy बाय dx हम कॉमन कर लेंगे तो यहां पर क्या है 1 है ना, इधर जाएगा तो क्या होगा cos x प्लस वाई माइनस 1। अब देखिए तो कुछ कट रहा है क्या, लगता है कि दोनों कट जाएगा वैल्यू ना, कैसे, तो साइन का हो गया cos और यहाँ x प्लस वाई है तो x का 1, y का dy बाय dx दोनों में मल्टीप्लाई होगा। ये इसको हम लोग इधर लाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे, तो यहाँ इसको इधर लाएंगे, लेफ्ट साइड लाएंगे तो 1 माइनस cos x प्लस वाई, इसको इधर लाएंगे तो dy बाय dx कॉमन हो जाएगा। तो यहां से dy बाय dx बराबर
1 माइनस कॉस एक्स प्लस वाई। आप माइनस कॉमन कर लो इसमें, तो वैल्यू क्या होगा 1 माइनस कॉस एक्स प्लस वाई। तो इसका वैल्यू काट करके कितना आया -1। तो डीवाई बाई डी का वैल्यू कितना हो गया -1। क्लियर हो गया। तो ऐसे इस टाइप से क्वेश्चंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। मैं और एग्जांपल देता हूं जिससे क्लियर हो जाएगा। यहां तो डाउट नहीं है, मैं इसको करना चाहता हूं फर्स्ट। तो करेंगे क्या, ऐसे यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि इसको करने हैं तो सबसे पहले क्या होगा, ये u इंटू वी फॉर्म में है। थोड़ा सा आप ये समझ लीजिए, जैसे y रहेगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx को हम लोग क्या बोलते हैं, y1 बोलते हैं। या कहीं कहीं बुक में आपको मैं फर्स्ट दिन बताया था dy1 बोलते हैं। या इसी को फंक्शन रहेगा तो क्या कहेंगे f डैश x बोलेंगे, ऐसे कहा जाता है। ये सभी सेम है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग अब देखिए, इसको करेंगे चेन रूल में क्या होता है कि x का करेंगे तो x का क्या होगा 1, यहां x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1, y का क्या होगा dy बाई dx। यहां देखिए u इंटू वी फॉर्म में है, तो u इंटू वी फॉर्म में है तो क्या करेंगे, फर्स्ट को हम छोड़ देंगे x स्क्वायर, यहां dy बाई क्या होगा dx लाना है y स्क्वायर, प्लस इस बार y स्क्वायर को छोड़ देंगे, यहां पर क्या होगा d बाई dx x स्क्वायर होगा, प्लस फिर यहां पर u इंटू वी फॉर्म में है तो x को छोड़ देंगे dy बाई dx लिखेंगे, इस बार y को छोड़ देंगे तो dx बटा क्या होगा dx। क्लियर होगा। यहां से समझिए, यहां उसको छोड़ दीजिए, यहां समझिए। सपोज y बराबर xy है, ठीक है ना। यहां पर मान लेते हैं कि ऐसे है, तो जब इसे फंक्शंस को जब डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो पहले होगा u और फिर क्या होता है v। u का करेंगे तो v छोड़ देंगे, v को जब करेंगे तो u को क्या करेंगे छोड़ देंगे, ठीक है। क्लियर है ना। तो हम इसको जब करेंगे तो एक चीज और ध्यान दीजिए, डी स्क्वायर बटा dx निकालना है, तो इसको कैसे फाइंड करेंगे पता है आप लोग को, नहीं। dy स्क्वायर इसका फॉर्मूला तभी लगेगा जब यहां y हो। अब देखिए फॉर्मूला हो जाएगा, y मिल गया तो इसका क्या होगा 2y dy बटा dx, ठीक है ना। फर्स्ट concept is very important whenever you are going to solving any kind of a questions, ठीक है ना। तो ऐसे कंडीशंस में हम लोग क्या करेंगे, कंसेप्ट बहुत ध्यान देना है। यहाँ देखिए y है तो यहाँ y है तभी इसका फॉर्मूला है, अदरवाइज इसका फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि इसी फॉर्मूला, इसको अपने मेमोराइज रखिए, इसको आप याद रखिए, ठीक है। तो यहाँ से जैसे ही हम लोग करेंगे तो इसका वैल्यू क्या होंगे, यहां से हम लोग लिखेंगे 1 प्लस dy बाई dx। यहां पर क्या होगा x स्क्वायर, इसका हमने जस्ट अभी करके दिखाया था 2 इंटू y इंटू dy बाई 2 इंटू y इंटू dy बटा dx प्लस y स्क्वायर। यहां देखिए d बाई dx एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर क्या होगा, पावर को गुना में लाएंगे, पावर में से घटाएंगे, तो यहां से क्या होगा 2x, पावर को गुना में लाए 2 में से घटा दिए, यहां पर सबसे कीजिए x इंटू क्या होगा dy बाई dx, और यहां पर क्या होगा 1। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें एक तरह के जो व्यक्ति रहेंगे उसको एक साथ रखेंगे और दूसरे वाला जो रहेगा उसको दूसरे तरफ। तो हम लोग जब करेंगे तो वैल्यू क्या होगा, देखिए ये आपका dy है, यहाँ dy है, यहाँ dy है, 1 2 3, इसको सबको एक तरफ लाइए। तो dy बाई dx जब कॉमन करेंगे तो इसमें बचेगा 1, इसको इधर लाएंगे तो -2x स्क्वायर y, इसमें से इसमें लाएंगे तो क्या होगा -x बराबर, देखिए अब इसको उधर दाएं तरफ भेज रहे हैं तो क्या होगा 2xy स्क्वायर प्लस y और -1 होगा। यहां से हम लोग क्या करेंगे dy बाई dx फाइंड करेंगे तो क्या होगा 2xy स्क्वायर प्लस y -1 बटा क्या होगा 1 - x - 2x स्क्वायर y। क्लियर हो गया। तो ये आपका वैल्यू निकालना इसका बहुत ही आसान है। जो आप ऐसे कर रहे हैं इसी चीज को एक और मेथड होता है, लेकिन वो हम लोग एग्जामिनेशंस का जब कन्फेशनल लिखेंगे तो वहां अप्लाई नहीं करेंगे। जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे वहां पर हम लोग इसको क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। क्लियर है ना। कैसे करेंगे, जैसे देखिए मेथड नंबर 2 जो इसका वैल्यू आएगा वही यहां से भी आएगा। मेथड 2 क्या है, क्विक मेथड इसको बोलते हैं, शॉर्टकट। यहाँ M2 मतलब मेथड 2 या इसको शॉर्ट मेथड,
सॉफ्ट मेथड से हम लोग क्या करेंगे, आंसर ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत बढ़िया कारगर होगा ये। यहां हम लोग क्या करेंगे कि सपोज इसको हम जो फंक्शंस रहेंगे, इस कंपोजिट फंक्शंस को हम बाएं तरफ ले आएंगे, तो वैल्यू क्या होगा माइनस, और ये क्या होगा माइनस, और इस पूरा फंक्शन को हम लोग मान लेंगे एफ एक्स। क्या मान लेंगे, या एफ कहिए ना, एफ क्या मान लेंगे हम लोग, एफ। क्लियर है। तो ऐसे कंडीशंस में इसका हम लोग को dy बाई डी एक्स बराबर फॉर्मूला होगा माइनस एफ डेल एफ बटा क्या होगा, डेल एक्स। ठीक है, और यहां होगा आपका डेल एफ बटा क्या होगा, डेल वाई। अब इसका मतलब समझते हैं आपको क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स रिगार्डिंग ऑल बाई ईच कांस्टेंट। क्या होता है, ऑल बाई ईच कांस्टेंट। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे कि जितना का जितना वैल्यू y है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, इस फंक्शंस में ये जो फंक्शन है हमारा इसका फाइंड करना है, तो डेल एफ बटा क्या करेंगे, डेल एक्स निकालेंगे। क्या निकलेगा, पहले वैल्यू देखिए, तो x का x के रिस्पेक्ट में कितना वैल्यू आएगा, 1। वेरी गुड। y कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का क्या होता है 0 माइनस y इसका कांस्टेंट है, छोड़ दीजिए, x स्क्वायर का क्या होता है 2x। यहां पर माइनस है ना, तो यहां पर देखिए x y है, लेकिन हमको करना क्या है, x के रिस्पेक्ट में, तो y कांस्टेंट है, तो y कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया, y। क्लियर हो गया। इसी प्रकार से हम लोग डेल एफ बटा क्या निकालेंगे, डेल वाई निकालेंगे। इस बार क्या करना होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और यहां पर क्या होगा, x कांस्टेंट इस बार होगा, पूरा का पूरा x कांस्टेंट। अब कांस्टेंट का डिस्टेंस तो लोग बढ़िया जानते हो, x का कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है 0। तो बताइए कि इसका करना है, तो इसका वैल्यू क्या होगा 0, इसका y का करना है तो +1 माइनस x स्क्वायर कांस्टेंट है, y स्क्वायर कितना होता है 2y। ठीक है, और यहां पर माइनस क्या होगा, x कांस्टेंट इस बार है, y का कितना होगा 1। इसको हम लोग आके इसमें पुट कर देंगे, तो पुट करेंगे तो क्या होगा, माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो यहां वैल्यू होगा -1 माइनस माइनस प्लस 2x इंटू वाई स्क्वायर, और यहां पर क्या होगा प्लस y। नीचे में आइए, तो यहां पर से क्या होगा 1 माइनस, देखिए यहां 1 माइनस x माइनस x स्क्वायर क्या होगा 2y। देखिए तो यहां मिल रहा है ऐसे चेहरा दोनों का फेस सेम है। देखिए तो 2xy स्क्वायर y माइनस 1, तो ये आपका क्या हो गया, शॉर्टकट मेथड हो गया। इसको हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाने के लिए एकदम फटाफट लगाते हैं इससे, और इससे आप लोग स्विफ्ट शॉर्टकट लगा करके निकाल सकते हैं। क्लियर है ना। जैसे एक और एग्जांपल दिखाता हूं, तब आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे यहां से हम लोग अभी जस्ट क्वेश्चन सोल्व किया था, क्या x प्लस वाई बराबर कितना क्या था, तो कॉस था कि साइन था, साइन था। हम लोग को क्या करना होगा, इसको फंक्शंस बनाना होगा। फंक्शन कैसे बनाएंगे, एक तरफ ला करके, तो f बराबर हम लिख सकते हैं क्या, इसको इधर ले आइए, तो x प्लस वाई और माइनस क्या होगा साइन x प्लस वाई। हम लोग को क्या करना है, डेल एफ बटा डेल एक्स निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन जो निकाले थे, तो डेल एफ बटा डेल एक्स निकालेंगे, तो x का 1 और कांस्टेंट का क्या होता है 0, दिस इज द कांस्टेंट। अब कांस्टेंट का क्या होता है 0 माइनस साइन का क्या होता है, तो cos x प्लस वाई, और फिर इसका करेंगे तो x का कितना होगा 1 और y का क्या होगा 0। तो वैल्यू कितना आ गया इसका, देखिए आप लोग बताइए, 1 माइनस cos x प्लस वाई। इसी तरह से हम लोग डेल एफ बटा क्या निकालेंगे, डेल वाई। निकालिए थोड़ा जल्दी से, तो x को सर देखिए ई कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का 0, y का क्या होगा 1, फिर साइन का क्या होता है माइनस cos x प्लस वाई। फिर देखिए इसका करेंगे, तो इसका करेंगे तो क्या होगा 1। तो इस दोनों को वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे ना, तो जब वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर माइनस, इसको पुट कीजिए तो 1 माइनस cos x प्लस वाई, नीचे में क्या होगा 1 माइनस cos x प्लस वाई, कट करके वैल्यू कितना है -1, जो कि हम लोग उस समय निकाला था। क्लियर हो गया ना। तो ऐसे कंडीशंस में आप क्या कर सकते हैं, इस टाइप से डिफरेंट तरह के फंक्शंस को सोल्व कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में पढ़ा। पहला जो पढ़ा वो क्या पढ़ा, ध्यान बताइए। तो फर्स्ट जो फंक्शन पढ़े वो था आपका कंपोजिट फंक्शंस। कंपोजिट फंक्शंस में फंक्शन एक दूसरे से क्या होते हैं, फंक्शंस के अंदर में फंक्शन के अंदर में फंक्शंस रहते हैं। अर्थात आप ऐसे कह सकते हैं कि
मान लेते हैं कि एक अपार्टमेंट है, तो पूरे अपार्टमेंट में अनेकों घर हैं, तो घर के अंदर में घर, घर के अंदर में घर हो गया, ठीक है ना, मतलब फ्लैट के अंदर में फ्लैट बना हुआ है, ठीक है ना। तो इस टाइप से जो वैल्यू रहे, इस टाइप के जो रहेंगे ना, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये कहेंगे। क्लियर है ना। तो इस तरह से क्या, ऐसे भी समझ सकते हैं आप, जैसे घर में आपका परिवार में पिताजी सबसे बड़े हुए, तो उसको बड़ा फंक्शन मानिए। अच्छा, उनका लड़का हुआ तो सब फंक्शंस मतलब उसी के अंदर में आ गए, उनके जो लड़के हो गए वो भी फंक्शंस में आ गए। तो इसका मतलब मेन जो फंक्शन हो गया, फंक्शंस के अंदर में फंक्शन, फंक्शन के अंदर में फंक्शंस रहेगा, दैट इज कॉल्ड कंपोजिट फंक्शंस। तो आप लोग, आई होप सभी लोग को ये वीडियो अच्छा लगेगा, और आप लोग जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको आप लोग क्या कर सकते हैं, इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो आप इसको बढ़िया से सोल्व कीजिए, और जो भी स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कि जिससे ऑल सब्जेक्ट का, खास करके मैथमेटिक्स होल और इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और जितने भी पेपर्स जो हैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंस हैं, वो आपको देखने के लिए उसका मिलेगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंजॉय इट।